हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस पार्ट 1 का लेसन नंबर 22 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे अपने मोबाइल का तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगा। तो बच्चों, हमारा जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी वो प्ले स्टोर पर आ चुका है, लाइव हो चुका है। फटाफट उसे डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जल्दी ही हम इस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे ही बच्चों, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऊपर दी हुई है, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे और भी 3 चैनल है यूट्यूब पर, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 22। लेसन नंबर 22 स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये लेसन थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर बीच में अगर आपको लगता है कि वीडियो काफी लंबा हो गया, लगभग हो सकता है ये 40 मिनट या 45 मिनट का ये वीडियो बनेगा, बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। ओके, जैसे 20 मिनट 25 मिनट आप कंटिन्यू देखने के बाद जैसे ब्रेक ले सकते हैं आधे एक घंटे का, उसके बाद फिर अगेन उसे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 22 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस लेसन में बच्चों हम हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम ट्रांसपोर्ट तक पहुंचे और कैसे हम कम्युनिकेशन तक पहुंचे। एंशिएंट से लेके स्टार्टिंग तक ये सारा पोर्शन इस लेसन में हमें दिया हुआ है। सो कैन यू टेल, देखिए कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर। कैन यू टेल, कुछ पिक्चर्स के नाम यहाँ, मतलब कुछ पिक्चर्स दिए हुए, नीचे कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टडी द पिक्चर शो अबाउ। ऊपर जो पिक्चर दिए उनकी स्टडी करना है। अमॉन्ग देम फाइंड द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव यूज और सीन एंड पुट राइट मार्क इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट्स पिक्चर। हमें क्या करना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात के साधन। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के काम में आती है। स्टडी द पिक्चर अबाउ, अमॉन्ग देम फाइंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीजें काम में आती है। तो भी देखिए, ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए शिप काम में आती है। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक काम में आता है। ओके, उसके बाद लुक हियर, ये जो डंकी है ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। ओके, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में और ये भी मीन्स ऑफ। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सर्कल नहीं करना है, हमें बॉक्स में राइट मार्क करना है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये जो देखिए गधे पर सामान ढाया जा रहा है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो, आप कुछ सामान साइकिल पे भी मार्केट से सामान लेके आ सकते हो, आप बाइक पर भी ला सकते हो। और यहाँ पर देखिए कुली, ये कुली दिख रहा है आपको। ठीक है, ये भी सामान लेके जाने का काम कर रहा है। ओके, एरोप्लेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी यात्रियों को लेके जाने का काम करता है। ठीक है, मिसाइल, ये क्या कर रही है, ये रॉकेट क्या कर रहा है, रॉकेट भी अर्थ से कुछ सामान स्पेस में लेके जाता है, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, तो ये भी कैरियर ये लेके ही जा रहा है। तो ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फाइंड आउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू ट्रेवल हाई अबाउ और अवे फ्रॉम द अर्थ, ड्रॉ अ सर्कल इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। अभी देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताओ जो पृथ्वी से ऊपर उड़ता है, अवे फ्रॉम दी अर्थ। तो भाई ये अवे फ्रॉम दी अर्थ, ये पृथ्वी से बहुत दूर जाता है। ठीक है, ट्रैवल हाई अबाव और अवे फ्रॉम दी अर्थ, तो ये हाई अबाव है, ये ऊपर भी उड़ता है और ये बहुत दूर जाता है हमारे अर्थ से। ये जो रॉकेट है अर्थ से काफी दूर चले जाता है। ओके, तो ये सेकंड भी क्वेश्चन हो गया। हैव यू सीन द रिमेनिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एनीवेयर बिफोर। इसके अलावा जो बचे हुए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या आपने कभी देखे? हाँ बिल्कुल, आपने ट्रक भी देखा है, आपने ये शिप भी देखी है, कूली भी देखा होगा, आपने डंकी भी देखा होगा, बाइसिकल और बाइक, सबने, हम सब ने देखी है। इन विच पीरियड ऑफ टाइम डू यू थिंक दे वेयर यूज। कौन सी चीजें कब यूज हुई होंगी? देखिए, ये तो अभी भी यूज हो रहा है, ये भी अभी भी यूज हो रहा है। ओके, ये भी अभी भी यूज हो रहा है, ये भी अभी भी, ये भी अभी यूज। पर अगर हम पीरियड, टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले इनका यूज हुआ है और इनका यूज हुआ है। ओके, ये दो सबसे पहले यूज हुए हैं, क्योंकि तब देखो यहां पर ये क्या है, इसको कोई चलने के लिए चक्कों की जरूरत नहीं है ना, ये पानी पर चलता है। सबसे पहले इसका और इसका यूज हुआ था, उसके बाद फिर बाइसिकल यूज होने लगी।
ठीक है। और उसके बाद नहीं, इसके बाद ये भी एंशियंट टाइम का यूज है। उसके बाद बाइसिकल यूज होने लगी, देन मोटरसाइकिल, और उसके बाद ट्रक, उसके बाद फिर ये उड़ने वाले जो व्हीकल्स है वो। ठीक है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो अभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया। फ्रॉम द अबाउ एक्टिविटी अबाउ you can see that we use different means and mode of transport at a different time in history। हम पुराने जमाने से, हिस्ट्री से मतलब कई साल पहले से, है ना, एंशियंट टाइम से हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते जा रहे हैं। कई अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज नाउ डे आर फास्टर एंड सेफर देन ओल्डर। पहले के जमाने से अभी के जमाने में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो गया है और बहुत सेफ हो गया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जाना। समझ में आया? जैसे ट्रेन सामान भी लेकर जाती है, लोगों को भी लेके जाती है। तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट है। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लोगों को लेके जाता है, एक होता है सामान लेके जाने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। ठीक है। तो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने बहुत देखे हैं। सो कैन यू टेल, स्टडी पिक्चर, ओके, इस पिक्चर की स्टडी कीजिए। दिस इज अ रेल, ओके, ट्रेन, इट्स अ ट्रक, एंड दिस इज अ कार्ट, बुलक कार्ट। तो सबसे पहले बुलक कार्ट आई होंगी, उसके बाद ट्रक, एंड देन फिर ट्रेन। सो फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज ईच ऑफ द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? इन सबका काम हम किस चीज के लिए करते हैं? ओके, इसका काम हम मीन्स ऑफ मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब सामान को लेके जाने के लिए भी करते हैं। इसका ट्रांसपोर्ट हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं और इसका सामान भी हम, इसका यूज भी हम गुड्स मतलब सामान ले जाने के लिए करते हैं। सो विच ऑफ दीज थ्री वॉज द फर्स्ट टू बी यूज बाय मैन? इनमें से सबसे पहले मैन ने कौन सी चीज यूज की होगी? जी हाँ, बुलक कार्ट सबसे पहले यूज में आया होगा, उसके बाद ट्रक और उसके बाद रेलगाड़ी। विच पार्ट इज अ कॉमन टू ऑल द ऑल द थ्री? मतलब इन तीनों में कौन सी चीज है बच्चों जो कॉमन है? बताइए बताइए, इन तीनों में कॉमन है ये रेल, मतलब ट्रेन, ट्रक एंड बुलक कार्ट, इन तीनों में एक कॉमन चीज है। क्या आप बता पाएंगे इन तीनों में क्या कॉमन चीज है? आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें भी व्हील्स है, इसमें भी चक्के हैं, इसमें भी व्हील है और इसमें भी व्हील है। बिना व्हील के कोई भी गाड़ी चलने वाली नहीं है। समझ में आया? एरोप्लेन उड़ता है, उसमें भी व्हील्स होते हैं, उसे मूव में आने के लिए, स्पीड में आने के लिए रनवे पर बहुत देर तक, कुछ देर तक स्पीड में दौड़ना होता है, उसमें भी चक्के होते हैं। लैंडिंग के समय भी वही चक्के उसके काम में आते हैं, है ना। तो व्हील्स बहुत जगह यूज होते हैं। तो इनमें सबसे जो कॉमन चीज है वो है व्हील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब व्हील की खोज हुई थी, जब चक्के की खोज हुई थी इस दुनिया में, जब व्हील को डिस्कवर किया गया था, तब से हमारी लाइफ सबसे ज्यादा फास्ट हो गई। आइए इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। लुक हियर, ये जो मैन है ये एंशियंट टाइम का मैन है, उस समय का जब इंसान ने कपड़े की भी खोज नहीं की थी। देखो ये जानवर की खाल को लपेटे हुए हैं, इसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। उस समय इंसान जो मिलता था वो खाता था, जमीन में गड़ा हुआ कंदमूल, घास फूस, या फिर जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाता था। धीरे धीरे जब आग का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, तब उसे पका के खाने लगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कार्टिंग की, मतलब लेकर जाने की। यहाँ पर देखिए मैन क्या कर रहा है, उसने देखिए जो लकड़ी होती है, लकड़ी का एक तख्ता बना लिया है, ओके, और उसके ऊपर जानवर को रख दिया, उसे खींचते हुए लेके जा रहा है। ये पहले इस तरह से यूज होता था। एक दिन मैन ने क्या देखा कि जो स्लोप होता है, उस स्लोप से अगर किसी लकड़े को ढकेला जाए तो वो रोल करते हुए, लुढ़कते हुए नीचे चला जाता है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना इसी लकड़ी के चक्के बना लिया जाए, और उसने इस लकड़ी के चक्के निकालकर इस कार्ट में लगा दिया और ये बन गया ऐसा। अब इंसान को सामान ले जाना काफी इजी हो गया। आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं। मैन यूज्ड टू सी लॉग्स ऑफ वुड, 1 मिनट। तो देखिए बच्चों, मैन यूज्ड टू सी लॉग्स ऑफ वुड एंड राउंड bundles rolling down mountain slope. It is thought that these observations give him an idea of the view. मैन क्या करता था? सबसे पहले इस तरह के कार्ड का यूज करता था। एक दिन उसने क्या देखा कि ये जो वुड होता है वो राउंड करते हुए, ओके, वो राउंड करते हुए, लुढ़कते हुए नीचे जा रहा है। और जैसे ही उसने इसको देखा, उसको आइडिया आई व्हील की।
इन ओल्डन डे प्लैंक ऑफ वुड वेयर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पुराने जमाने में प्लैंक ऑफ वुड, प्लैंक मतलब होता है तख्ता, लकड़ी का तख्ता, जो मतलब लकड़ियां होती है ना, उसे हम कह सकते हैं लकड़ी का तख्ता, ठीक है। वुड मतलब लकड़ी, तो प्लैंक ऑफ वुड मतलब लकड़ी के तख्ता, इसका यूज किया जाता था ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे कि ये एक समझ जाएंगे कि लकड़ी का तख्ता है, इस पे अभी पहिए नहीं लगे हैं, ओके, व्हील्स नहीं लगे हुए, बिना व्हील्स के इसको ले जाया जा रहा है, ओके। जब व्हील की खोज हुई तो इसी तख्ते पर उन्होंने देखिए लकड़ियां मतलब पहिए जोड़ दिए और ये और आसान हो गया। लेटर बाय अटैचिंग व्हील टू दिस प्लैंक, इसी प्लैंक पर फिर उन्होंने क्या कर दिया, व्हील्स को अटैच कर दिया। द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज, और इससे ट्रांसपोर्ट की जो स्पीड हो गई वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होना मतलब बढ़ जाना, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की स्पीड क्या हो गई, द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीज्ड। टाइम एंड एफर्ट वेयर सेव्ड, मतलब बहुत सारा समय और बहुत सारी मेहनत यहां पर बच गई, क्योंकि इसे खींचकर लेके जाने के लिए समय भी बहुत लगेगा और साथ में ताकत भी बहुत लगेगी। इसे खींच के ले जाने के लिए समय कम लगेगा और ताकत भी कम लगेगी, है ना। तो इससे मैन का टाइम और इफर्ट दोनों बचने लग गया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की जो प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस को हाई लेवल तक लेके जाने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई खोज हुई है इस दुनिया में तो वो है व्हील की। पहिए की खोज दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है दोस्तों, सबसे बड़ा, द बिगेस्ट इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, दैट इज अ व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ओके। सो डू यू नो, जैसे यहां पर देखिए ये याक है, ये कैमल है, एंड दिस इज अ पालकी। So even if ultra modern means of transport have been invested in a modern time, in some part of the world, means man and animal are still used for the purpose of transport. जैसे कि आज के जमाने में, आज का जो जमाना है वो कैसा है, आधुनिक युग है, ओके। और इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न युग में कई तरह से साधन है हमारे पास एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हमारे पास बड़े बड़े व्हीकल्स है। उसके बाद भी कुछ कुछ जगह ऐसी हो जाती है, कुछ कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जगह हो जाते हैं वर्ल्ड के जहां पर ट्रक, व्हीकल्स, फोर व्हीलर, टू व्हीलर कुछ काम नहीं करते। हाँ, ऐसी जगह एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर काम करेंगे, पर हेलीकॉप्टर बहुत कॉस्टली होता है, उसके हर जगह इसकी सुविधा देना इतना आसान नहीं होता। तो फिर ऐसी जगह क्या कर सकते हैं, तो ऐसी जगह एक सिंपल सा साधन है हमारे पास। जैसे कि कश्मीर में अगर आप देखोगे, ओके, बर्फ वाली प्रदेश में, तो आपको याक भरपूर मिलेंगे वहां पर। याक पे बैठकर भी लोग सवारी करते हैं। जहां पर रेत होती है, जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में ऊंट पर बैठकर सवारी की जाती है। और कुछ कुछ जगह पर जहां पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर पालकियां बनवाई जाती है। पालकी में एक दो व्यक्ति को बिठा दिया जाता है और फिर चार व्यक्ति उसे उठाकर लेके जाते हैं, उसे पालकी कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी यात्रा पर जाते हो, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, तो वहां पर अगर आप कभी गए होंगे या फिर आपने उसके बारे में कभी सुना होगा, तो वहां पर ऊपर चढ़ने समय लोग थक जाते हैं, तो फिर वहां पर क्या किया जाता है, लोगों को पालकी में बिठा कर लेके जाते हैं, ओके। अब ये लोग जो होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनको हैबिट होती है ये सब काम करने की, तो ये कुछ पैसे लेकर उसके बदले में हमें आप पालकी में बिठाकर वो लेकर जाते हैं। तो ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट का साधन है। तो जहां पर सभी मॉडर्न चीजें यूज नहीं होती, वहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है। याक आर यूज इन इनएक्सेसिबल पार्ट, ओके, इनएक्सेसिबल। देखिए फॉर एग्जांपल याक आर यूज, याक का जो होता है यूज किया जाता है इनएक्सेसिबल पार्ट में, ऐसा पार्ट जहां पर हम जहां पर एक्सेस नहीं किया जा सकता या फिर जहां पर जाया नहीं जा सकता, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर जाते नहीं है, वहां पर याक का यूज किया जाता है। कैमल इन अ डेजर्ट, कैमल का यूज किया जाता है डेजर्ट में लिए, है ना। एंड पालकी, ओके, ये जो है ना इसको बोलते हैं, ओके, ये पालकी, पालकी और डोली इन माउंटेन एरिया, जहां पर पहाड़ वहाड़ चलना हो, ओके, वहां पर वहां पर पालकी का यूज ज्यादा किया जाता है। नाउ वाटर एंड वाइंड, वाटर एंड वाइंड आर सब्सटेंस दैट फ्लो, पानी और हवा ये ऐसी चीज है, पानी और हवा ऐसी चीज है जो फ्लो होती है, बहती है। हवा भी बहती है, पानी भी बहता है।
सो पाइप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट दिस सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जा सकता है। सो वाटर हैज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप और कैनल सिंस एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से, पहले के जमाने से ही पानी को पाइप के थ्रू या फिर कैनल्स मतलब नहरों के थ्रू लोगों तक, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। इट इज सेफर एंड ट्रांसपोर्ट इट इज सेफर टू ट्रांसपोर्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस सच एज मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। और साथ में क्या बताइए, क्या ये सेफर हो सकता है अगर हम किसी गैस को, जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऐसे जो जल सकते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया या फिर कोई गैस हो गई, या हमारे घर में जो सिलेंडर आता है वो गैस हो गई, या कोई मिनरल ऑयल हो गया, क्या हम इसको पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा सकते हैं? क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड टू द ऑयल वेल टू द रिफाइनरी थ्रू पाइपलाइन। जैसे कि मान लीजिए जहां पर तेल के कुएं होते हैं, जैसे समंदर से तेल के कुएं बनाकर समंदर से तेल निकाला जाता है, तो जहां पर तेल के कुएं होते हैं, जहां से तेल मिलता है, उस तेल को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाया जाता है? रिफाइन करने के लिए। देखो, हर चीज को रिफाइन करना होता है। हमें जो पेट्रोल मिलता है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसमें पानी मिक्स होता है, उसमें डीजल मिक्स होता होगा, उसमें मिट्टी कचरा सब मिक्स होता है, उसे रिफाइन करना पड़ता है। समंदर से जो नमक बन के आता है उसको भी रिफाइंड करना पड़ता है। हर चीज को हमारे यूज के लिए पहुंचने तक उसे रिफाइंड करना होता है। रिफाइंड करने के लिए उसे फैक्ट्री में ले जाना होता है। तो जैसे वाटर को भी हम रिफाइंड करते हैं ना, जैसे हमारे घर में हमने वाटर टैंक लगा दिया है, ऊपर पानी की टंकी, फिर टंकी से पानी पाइपलाइन के थ्रू आएगा, फिर वो आरओ मशीन में जाएगा, आरओ मशीन में फिल्टर होगा, फिर हम नल चालू करके पिएंगे, तो फिल्टर पानी हम पिएंगे ना, बराबर है। तो उसी तरह इसमें भी यूज होता है। हम भी अपने गाड़ी में अगर कोई तेल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, तो हम फिल्टर यूज करेंगे। तो जब भी ये ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा ऑयल, कच्चा तेल, जब ये कच्चा तेल जमीन से निकाला जाता है तो इसे प्यूरिफाइड करने के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है, और वहां भेजने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है। सिमिलरली आफ्टर रिफाइनिंग, जब ये ऑयल रिफाइन हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन टू द मार्केट प्लेस इन सम पार्ट, और कुछ जगह पर इसे बेचने के लिए मार्केट प्लेस में पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है। मतलब गैस, ऑयल और वाटर, इनको पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का यूज किया जाता है। ट्राई दिस। मंजीत एंड सलीम हैव अ ब्रिंग वाटर फ्रॉम माउंटेन। मंजीत और सलीम को पहाड़ के ऊपर से, यहां पर कोई होगा, नल होगी, झील होगी, कुछ भी होगा, यहां से पानी इनको नीचे लेके आना है अपने गांव में, यहां उनका घर है, ठीक है। यहां पर उन्हें क्या करना है? पानी लेके आना है। तो क्या करेंगे वो लोग? हाउ एवर सिंस द वेट ऑफ वाटर इज टू मच फॉर देम। यहां पर मान लीजिए एक ड्रम रखा हुआ है और ये पानी इनको नीचे लेके जाना है, पर पानी का वजन बहुत ज्यादा है, वो पहाड़ से उतरते उतरते पानी लाना मुश्किल है उनके लिए। दे कैन नॉट कैरी डाउन देमसेल्फ, और वो उसको उठाकर नीचे तक नहीं ले जा सकते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी दे यूज। तो वो इसमें से, सॉरी स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? क्या वो हॉर्स के ऊपर पानी लेके जाएंगे, क्या वो पाइपलाइन के थ्रू पानी लेके जाएंगे, या फिर वो पालकी का यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, पाइपलाइन के थ्रू। ये पाइपलाइन, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, तो ऊपर से नीचे तक अगर पाइपलाइन बिछा दी जाए और इस पाइपलाइन में पानी डाल दिया जाए, तो पानी अपने आप बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के नीचे चला जाएगा और यहां पर पानी को जमा करके इसका यूज किया जा सकता है। नाउ कैन यू टेल, यहां पर देखिए कुछ पिक्चर्स है, यहां पर देखिए हमें पिजन्स दिखाई दे रहा है, यहां पर एक मैसेंजर है, देखो डफली बजा के लोगों को संदेशा पहुंचा रहा है। यहां पर देखिए ये भी क्या कर रहे हैं, घोड़े में घूमकर गांव वालों को मैसेज दे रहे हैं। ये पोस्टमैन, इसका भी काम है मैसेज देना। ओके, ये न्यूज़पेपर क्या करता है? हमें जानकारी देता है देश में क्या चल रहा है, आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मतलब ये भी एक मैसेज पहुंचा रहा है हम तक। रेडियो भी हमें न्यूज या मैसेज देती है, टीवी भी हमें न्यूज मैसेज देती है, और इंटरनेट से भी हमें न्यूज या मैसेज मिलते हैं, और ये टेलीफोन से भी हमें न्यूज मैसेज मिलते हैं। और ये रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन, इन सबको चलाने के लिए हमें जो यूज में आती है वो उसे कहते हैं सैटेलाइट। ओके, ये सैटेलाइट सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। सो वेरियस मीन्स एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर शोन अबव। ऊपर बहुत सारे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं।
विच ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी यूज एट होम आर शोन इन पिक्चर, पुट ट्रायंगल नेक्स्ट टू देम। ऐसे कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हमें घर पर दिखाई देते हैं, ओके उसके सामने आप ट्रायंगल बना सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन घर पर, रेडियो हमारे घर पर होता है, टीवी हमारे घर पर होती है, इंटरनेट हमारे घर पर होता है, मोबाइल हमारे घर पर होता है, न्यूज़पेपर हमारे घर तक आता है, ओके पर ओके इसका यूज घर पे किया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। विच ऑफ द अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव सीन बिफोर, पुट जीरो टू नेक्स्ट। इसके हम पहले, इन सब साधनों के पहले कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे? राजा महाराजा के जमाने के पहले के समय कबूतर हुआ करते थे, ये मैसेंजर हुआ करता था और ये भी मैसेंजर हुआ करता था, ओके। उसके बाद फाइंड आउट अबाउट द रिमेनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर टीचर। जैसे कि हम इनकी बात करें जैसे ये जो दो मैसेंजर है इनकी अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो उस समय ना रेडियो हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था, पूरे गांव वालों को मैसेज देना इतना आसान नहीं होता था। तो आपको पता है जो ड्रम्स बजाए जाते हैं, जो ढोलक बजाए जाते हैं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है और बहुत दूर दूर तक जाती है। तो ढोल, ये जो संदेशा पहुंचाने वाला जो संदेश वाहक था, इसके पास एक ढोल हुआ करता था, वो गांव में जाता था, डफली को जोर जोर से बजाता था, डफली की एक आवाज सुनकर एक स्पेशल एक तरह का म्यूजिक होता था उसका। देखिए बाजे को कई तरह से बजाया जाता है, संदल है ना, शादी में आप डांस करते हो ना तो बाजे कितने तरीके से बजाए जाते हैं, वैसे इनका भी एक पैटर्न होता था। मैसेज देते समय ये अलग ही तरह की धुन बजाते थे, बाजे में अलग ही तरह की स्टाइल से ये बजाते थे। वो धुन सजकर, वो म्यूजिक सुनकर लोगों को लगता था कि भाई मैसेज देने वाला कोई गांव में आया है। लोग एक चौराहे पर जमा हो जाते थे और फिर ये व्यक्ति सबको बता देता था कि भाई राजा ने क्या संदेशा भेजा है। समझ में आया? तो इस तरह से मैसेज पहुंचाए जाते थे पुराने समय में। धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर ये पोस्टमैन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, ये सब हमें यूज में आने लगे। ऑब्टेनिंग और सेंडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो मान लीजिए कि हम किसी भी जानकारी को ले रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल पकड़ा और अपने दोस्त को व्हाट्सएप किया, ठीक है, एक मैसेज व्हाट्सएप किया कि चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, ओके। तो आपने उसे मैसेज किया, आपके दोस्त ने आपका मैसेज पढ़ा, क्या हुआ इसके बीच में? कम्युनिकेशन, ओके। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, हमारे बीच में भी एक कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि दो लोग बैठे आपस में बात कर रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन दोस्तों पास में बैठे दो दोस्तों, ये तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो, वो आपको मैसेज भेजते हैं, आप उनको मैसेज भेजते हो। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैसेज भेजना या मैसेज रिसीव करना, ऑब्टेनिंग और सेंडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई या इंफॉर्मेशन भेजी गई, प्राप्त हुई या भेजी गई, इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। A few centuries ago, messages were sent by typing a letter to the foot of a pigeon. ओके, पिछले जमाने में क्या होता था, कबूतर के पैर पर एक चिट्ठी बांध दी जाती थी, ओके, और इस चिट्ठी को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इस तरह से लेटर पहुंचाए जाते थे। मैसेज वेयर ऑल्सो सेंट थ्रू रनर्स, जो रनर होते थे वो भी मैसेज भेजते थे। रनर का काम क्या होता था, देखो अलग अलग रनर होते थे। अब एक आदमी अगर एक मैसेज मान लो 50 किलोमीटर दूर भेजना है, तो अकेला आदमी 50 किलोमीटर नहीं जा पाएगा ना, बहुत समय लगेगा। तो वो क्या करता था, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, तो एक आदमी 5 किलोमीटर तक दौड़ता था, दूसरा आदमी वहां पर रुका उसका वेट करता था, ठीक है। फिर वो उसको मैसेज दे देगा, वो अपनी जगह वापस आ जाएगा और वो अगले 5 किलोमीटर जाके दौड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये होता था। जैसे मान लो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पर एक आदमी है, ओके, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है। ये क्या करेगा, इसको लेटर मिला, ये यहां पर इसके पास जाएगा, इसको लेटर देके अपनी जगह वापस आ जाएगा। फिर ये यहां से लेटर आगे पहुंचाएगा, अपनी जगह वापस आ जाएगा। फिर ये लेटर यहां से पहुंचाएगा और यहां से कुछ लेटर होगा तो यहां पर लेकर आ जाएगा।
फिर ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से कुछ लेके आ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, यहाँ से कुछ लेके आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कुछ लेके आएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ का जो लेटर है वो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसे कहते हैं रनर्स। तो इस तरह से भी मैसेजेस को पहुंचाया जाता था। ओके, इन लेटर टाइम टेलीग्राम एंड द पोस्टल सर्विस कैन इनटू यूज। उस समय में, पहले के जमाने में टेलीग्राम अभी एप्लीकेशन है, ये टेलीग्राम एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, ये टेलीग्राम एक लेटर होता है। ओके, पत्र। तो पिछले जमाने में टेलीग्राम या पत्र जो है, पोस्टल सर्विस, ओके, इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, आज भी किया जाता है पर ऑफिशियली। ऑल दिस मेथड वेयर यूज स्लो एज कंपेयर्ड इन मॉडर्न मेथड। और ये जो मेथड है ये मॉडर्न मेथड से थोड़ी सी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहुंचना पड़ता है। मोबाइल क्या है, ऐसे मैसेज के सेंड की 1 सेकंड में चला जाता है, पर इंसान को 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए भाई उसको टाइम लगेगा ना, है क्या नहीं? तो यहां पर कैसा समय लगता था। नाउ डेज वी हैव न्यू टेक्निक्स फॉर वेरी क्विक कम्युनिकेशन। अभी क्विक कम्युनिकेशन के लिए, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास बढ़िया बढ़िया ना टेक्निक्स अवेलेबल है। आइए देखते हैं वो टेक्निक्स कौन कौन सी है। सबसे पहली टेक्निक, कम्युनिकेशन इज नाउ यूज इन अ वेरी फील्ड, एवरी फील्ड। कम्युनिकेशन हर फील्ड में यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ मीडिया such as radio, television, internet, mobile phone, etc. we can easily communicate with several people at the same time. तो रेडियो से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, मोबाइल फोन से, ये जो ऐसे चीजें हैं इनसे हम बहुत सारे लोगों से सेम टाइम में बातें कर सकते हैं। मैन मेड सैटेलाइट आर यूज फॉर दिस पर्पस। और इस काम के लिए इंसान द्वारा बनाए गए सैटेलाइट काम के द्वारा ये काम किया जा रहा है। क्या होता है सैटेलाइट से? मान लो आप यहां पर खड़े हैं और आप यहां पर खड़े हैं, एक ओके, आप यहां इंडिया में खड़े हैं और आपका जो फ्रेंड है वो यहां अमेरिका में खड़ा है, ठीक है। अब आपके पास एक टावर है, आपके एरिया में एक बड़ा सा टावर है, ठीक है, इसके एरिया में भी एक बड़ा सा टावर है, ठीक है। और ऊपर हमारे अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, एक सैटेलाइट घूम रही है। अब क्या होगा, होता क्या है, जब आप यहां से फोन लगाते हो अपने फ्रेंड को, तो आपके फोन से सिग्नल सबसे पहले जाता है इस टावर पे, इस टावर से सिग्नल जाता है इस सैटेलाइट पे। ये सैटेलाइट ढूंढती है कि आपने कहां का नंबर ट्रायल किया है। अगर आपने अमेरिका का नंबर ट्राई किया है तो ये सिग्नल भेजेगा अमेरिका के टावर पे, और ये टावर सिग्नल भेजेगा आपके फ्रेंड के मोबाइल पे, और जैसे ही आप फोन लगाओगे इसका फोन बजना चालू हो जाएगा। और ये प्रोसेस देखिए कितनी खतरनाक लग रही है, लंबी है ना। जमीन से टावर, टावर से पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर से वापस पृथ्वी में, और फिर उसके बाद इनका फोन बचेगा। और इस प्रोसेस को होने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। कितनी फास्ट ये प्रोसेस है, और ये सब कमाल है इंसान द्वारा बनाई गई इस सैटेलाइट का। अब आइए आगे पढ़ते हैं। डू यू नो, अब देखिए बच्चों, हमारा जो वीडियो है लगभग यहाँ पर आधे घंटे का हो चुका है। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं, ओके, हम इसे रोक नहीं रहे। अगर आप यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो डू यू नो, इन द बिगिनिंग मैन यूज गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड ऑफ कम्युनिकेट। लेटर डिफरेंट साउंड कम टू मैन डिफरेंट थिंग्स। देखिए यहां पर क्या हो रहा है। इन द बिगिनिंग, पुराने जमाने में क्या होता था, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, जब इंसान इस दुनिया में आया था, ओके, उस समय कोई लैंग्वेज नहीं बनी थी, है ना। कम्युनिकेशन के साधन कुछ नहीं थे, लोगों को भाषा क्या होती पता नहीं था, अ ब क ड ए बी सी डी कुछ नहीं पता थी। तो क्या करते थे, मैन यूज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इंसान फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे उदास हो गया तो मुंह बना लिए, खुशी हो गई तो हंस दिए, दैट इज अ गेस्चर। ये नहीं, दैट इज अ फेशियल एक्सप्रेशन। प्यास लगी है तो ऐसे करे, भूख लगी है तो ये सब गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह के साइन होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह के गेस्चर है या फेशियल एक्सप्रेशन है। कुछ गेस्चर मतलब होते हैं साइन, चिन्ह। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड टू कम्युनिकेट, और बातें करने के लिए अलग अलग तरह के साउंड निकालते थे। जैसे खतरा हो रहा है तो घबराहट वाली, अगर खुशी हो रही है तो कुछ खुशी वाली
म्यूजिक। तो कुछ अलग तरह की कम्युनिकेट करते थे, तब भाषा बनने को थी। लेटर डिफरेंट साउंड कम टू मीन डिफरेंट थिंग। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग साउंड आने लगे और अलग अलग साउंड के अलग अलग मतलब होने लगे। दिस लीड टू डेवलप ऑफ लैंग्वेज, और धीरे धीरे इससे भाषा का निर्माण हुआ। आफ्टर स्पोकन लैंग्वेज, जब भाषा बोली जाने लगी, मैन इन्वेंटेड राइटिंग। इंसान ने भाषा को बोलने के साथ साथ भाषा को लिखना भी शुरू कर दिया। इट बिगेन टू carve his thought onto the wall of caves and piece of wood। इंसान क्या करता था, अपनी सोच, अपने विचार, अपने आइडियाज जो गुफाएं होती थी उसके दीवार पर कुरेद कुरेद कर बना देता था, या लकड़ियों पर या पेड़ों पर कुरेद के वो बना देता था। कम्युनिकेशन बिगेन इन दिस वे इन अ वेरी एंशिएंट टाइम। और इस तरह से पुराने जमाने में, या पुराने जमाने से इस तरह से कम्युनिकेशन चलता आ रहा है, या पुराने जमाने में इस तरह से कम्युनिकेशन यूज होता था। यूज योर ब्रेन पावर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ ये पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज को हमें पढ़ना है और जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हमें उसके आंसर्स करने। आइए सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। एज टुडे वॉज अ हॉलीडे, ठीक है, आज क्या है, हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है मान लो। रोहन वॉज एट होम, रोहन घर पर था, ठीक है, छुट्टी का दिन था और रोहन घर पर था। ही वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन, वो टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहा था। जस्ट देन द डोर बेल रैंग, तुरंत घंटी की आवाज सुनाई दी। वेन ही ओपन द डोर ही सॉ द पोस्टमैन स्टैंडिंग देयर, जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसे दिखाई दिया कि दरवाजे के बाहर पोस्टमैन खड़ा है। द पोस्टमैन गिव हिम अ लेटर एंड अ ग्रीटिंग कार्ड, देन ही सेट ऑन हिज बाइसिकल एंड रोड अवे। अब यहां पर पोस्टमैन ने, जैसे उसने दरवाजा खोला, पोस्टमैन ने उसे एक लेटर दिया और साथ में ग्रीटिंग कार्ड भी दिया। फिर वो अपनी साइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। रोहन्स आंट हैड सेंट द लेटर, रोहन्स की आंटी ने ये लेटर उसे लिखा था। क्या लिखा था, शी वॉज कमिंग टू टाउन फॉर क्रिसमस वेकेशन, वो क्रिसमस वेकेशन में शहर वापस आ रही है। अकॉर्डिंग टू लेटर सेंट 8 days एगो, लेटर लिखने की डेट लिखी गई थी कि ये लेटर कब लिखा जा रहा है। तो ये लेटर, ठीक है, किसे मिलने से पहले, रोहन को, ये लेटर रोहन को मिलने से पहले 8 दिन पहले लिखा गया था। एन आंट वॉज अराइविंग फ्रॉम नागपुर बाय ट्रेन टूडे, और लेटर के हिसाब से आंटी जो है वो ट्रेन से नागपुर आज आ रही है। जस्ट देन द टेलीफोन रैंग, उसी समय फोन की रिंग बजी। वेन मदर पिकअप द टेलीफोन, जैसे ही मदर ने टेलीफोन उठाया, इट वॉज ऑन्ट ऑन द लाइन, उस लाइन मतलब फोन की लाइन पर आंटी थी, आंटी बात कर रही थी। आंट हैड रीच द स्टेशन, आंटी जो थी स्टेशन पहुंच चुकी थी। वेन मदर वेंट टू सानियाज रूम टू गिव हर दीज न्यूज, शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन हर हेडफोन। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही रोहन की मम्मी ने अपनी बेटी सानिया को बताने के लिए वो उसके रूम में गई कि तुम्हारी आंटी आ रही है, सानिया टेलीफोन हेडफोन पर म्यूजिक सुन रही थी। मदर देन कॉल्ड दादा, मम्मी ने दादा को बताया। दादा वॉज कैचिंग विथ हिज फ्रेंड ऑन चैटिंग विथ हिज फ्रेंड ऑन इंटरनेट, दादा जो है वो अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट पर चैटिंग कर रहा था। एट लास्ट मदर टोल्ड रोहन, उसके बाद मदर ने रोहन को बताया, रोहन योर फादर हैज गोन टू फार्म ऑन द बुलक कार्ट, मम्मी ने बताया रोहन को कि रोहन तुम्हारे पापा बुलक कार्ट से खेत में गए हुए हैं। गिव हिम द मैसेज ऑन हिज मोबाइल, उनके मोबाइल में एक मैसेज भेजो कि आपकी जो सिस्टर है, मतलब आंटी जो है, आंटी आ चुकी है स्टेशन में। मदर, आई कैन नॉट रीच फादर्स मोबाइल, ओके, रोहन ने पापा के मोबाइल में फोन लगाया पर पापा का मोबाइल लग नहीं रहा था, नेटवर्क ना होने की वजह। जस्ट देन दादा केम, ही सेड आई विल टेक द बाइक टू द स्टेशन टू पिकअप आंट, और दादा ने फिर कहा कि मैं बाइक से जाऊंगा और आंटी को लेकर आ जाऊंगा। सेइंग दिस ही लेफ्ट, और उसने कहा और वो चला गया आंटी को लाने के लिए। अब ये समझ में गई आगे स्टोरी, ओके। अब देखिए यहां पर इस स्टोरी के हिसाब से क्या है। Which are the means of transport mentioned on this passage, इस पैसेज में किस तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया जा रहा है।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखो बाइसिकल एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुई, ट्रेन भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुई, और बुलक कार्ट और ये बाइक, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज यहां पर किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए Which are the means of communication mentioned on this passage? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातें करने के लिए कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर दिए गए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहां पर देखिए, टीवी भी एक तरह का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यहां से हमें चीजें मिलती हैं, जानकारी मिलती है। लेटर भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टेलीफोन भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इंटरनेट भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, हेडफोन भी आता है इसी चीज के काम में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अरेंज दिस मीन्स इन ऑर्डर फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट विच दे इन यूज। तो सबसे स्लो कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर, 8 दिन पहले भेजा आज आया। ठीक है, उससे फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टेलीविजन, और उससे भी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टेलीफोन और इंटरनेट। ओके, उसके बाद विच डिवाइस हैज नॉट बीन रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर, व्हाट इज यूज्ड फॉर। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इस पिक्चर में दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये हेडफोन। इसका यूज किस लिए होता है, म्यूजिक सुनने के लिए। ट्राई दिस, स्टडी द बर्ड एंड एनिमल इन नेचर। नेचर में मतलब हमारे आसपास में, नेचर में जो बर्ड होते हैं उनके बारे में आप स्टडी कीजिए। सी हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपको पता है वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, बर्ड हो या एनिमल हो, और वो इस आवाज से क्या करते, कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप एक डॉगी की अगर आवाज सुने तो डॉगी जब गुस्से में होता है तो वो अलग तरह की आवाज निकालता है, गुर्राता है, और जब वो भौंकने वाला होता है तो उसकी आवाज अलग होती है। जब वो रो रहा होता है तो एक लंबा सुर लगाता है, उसकी आवाज अलग होती है। तो एनिमल्स ना कई तरीके की आवाज निकालते हैं, और ये कई तरह की अलग अलग आवाज, ये अलग अलग तरह के संकेत है, अलग अलग तरह के मैसेज है। ठीक है, एक डॉग मतलब जो कुत्ते होते हैं अपने कुत्ते साथियों को बुलाने के लिए अलग अलग तरह के साउंड निकाल सकते हैं, कुछ मैसेज देने के लिए अलग अलग साउंड निकाल सकते हैं, और वो कुत्ते के साथी कुत्ते लोग ही सुनेंगे, है ना, दूसरे डॉग ही सुनेंगे, है ना। हम थोड़ी डॉग है, हमको थोड़ी समझ में आएगा, पर अगर हम इनके साउंड को अगर समझे तो धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि ये एनिमल क्या कह रहे हैं। ओके, सो एनिमल मेक क्रिएशन स्पेसिफिक साउंड व्हेन दे आर इन डेंजर। जब एनिमल डेंजर में होते हैं तो वो अलग तरह की आवाज निकालते, बताते यहाँ खतरा है, हम मुसीबत में हैं, या तो बचाओ, या दूसरों को बताते यहाँ से भाग जाओ, या खतरा है। When they recognize someone, when they see food, or when they are injured, listen to this sound carefully and make a note of them in your notebook. जब वो किसी को पहचानते हैं तब साउंड अलग होता है। जब उन्हें खाना मिल जाता है, जब उन्हें खाना मिल जाता है तो अपने दूसरे साथी को बुलाने के लिए अलग तरह की आवाज निकालते हैं। जब उन्हें तकलीफ होती है तब वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। इन सब चीजों को सुनो और अपने नोटबुक में राइट डाउन करो, आपको समझ में आएगा अलग अलग प्रकार के साउंड एनिमल कैसे निकालते हैं अपनी बात बताने के लिए। स्टडी द रिस्पॉन्सनेस, जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको स्टडी करो। द बर्ड एंड एनिमल व्हेन सच साउंड आर मेड नियर देम। जब बर्ड और एनिमल कुछ साउंड निकालते हैं उनके पास सुनो उसके साउंड को और समझो। कैट, डॉग, स्पैरो एंड क्रो मेक डिफरेंट साउंड इन अ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग समय पर ये कैट, डॉग, स्पैरो मतलब चिड़िया और क्रो मतलब कौवा, ये अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं। यू विल फाइंड दैट अदर एनिमल ऑल्सो मेक सच साउंड। और आप देखोगे कि जो इनके अलावा जो दूसरे एनिमल होते हैं वो भी ऐसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग साउंड बनाते हैं। दिस मीन्स दैट एनिमल ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे ऑल्सो सेंड एंड रिसीव मैसेज। और इसका मतलब है कि एनिमल जो है वो भी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। एक एक काम कीजिएगा, जब भी आप किसी एनिमल के पास हो, जैसे मान लीजिए आपके घर में डॉगी है, तो आप कुत्ते के जैसे आवाज निकालना शुरू कर दीजिए या कुत्ते के जैसे भौंकना शुरू कर दीजिए। वो क्या करेगा पता है, कुत्ता आपको बड़ी आश्चर्य के साथ देखेगा, और वो जब वो आपको देखेगा तो वो ऐसे करेगा। समझ में आया?
कभी करके देखिएगा, वो सोचेगा क्या हो रहा है अभी, ये क्या बोलना चाहता है, ये मेरी लैंग्वेज में क्यों बोल रहा है, समझ में आया? या फिर उसे कुछ संकेत मिलेंगे उस चीज से। अगर आप किसी म्याऊ, अगर बिल्ली के सामने अगर आप म्याऊ करते हो तो बिल्ली थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, देखेंगी आजू बाजू क्या है। अगर आप किसी चिड़िया के पास इस तरह की आवाज निकालते हो तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज निकालना बंद कर देगी और आजू बाजू देखेगी। मुर्गी के पास अगर मुर्गी की आवाज निकालते हो तो वो भी रुक जाएगी, आजू बाजू देखेगी क्या है। अगर आपको म्यूजिक ऐसे साउंड निकालते आते हैं तो आप एक बार चेक कीजिएगा, और अगर आपने चेक किया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। हाउ दे कम्युनिकेट, ये कैसे बात करती होंगी, क्योंकि साउंड तो पानी के बाहर आता ही नहीं है। फिर देखो, वॉट एक्ट डज द पिक्चर शो, तो इनकी एक्शन से ये बातें करते होंगे, इनकी कुछ ना कुछ गेस्चर होंगे, एक्शन होंगे। वॉट डज द पिक्चर शो, ये पिक्चर क्या बता रहा है, ये पिक्चर बता रहा है जादू का खेल। वॉट इज मैन इन पिक्चर डूइंग, ये मैन पिक्चर में क्या कर रहा है, जादू दिखा रहा है। हाउ हैव यू सीन सच परफॉर्मेंस इन योर नेबरहुड, क्या आपने नेबरहुड में ऐसे मैजिक शो, ऐसे परफॉर्मेंस कभी देखे हैं। मेक लिस्ट ऑफ सिमिलर एक्ट दैट यू नो, इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो इससे समानताएं दिखाती हैं, उसकी आप लिस्ट बना सकते हैं। वाई डू वी वॉच सच प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स हम क्यों देखते हैं। सो वी डू वी वॉच दिस प्रोग्राम ओनली फॉर द एंटरटेन, मतलब अपना टाइम पास करने के लिए। तो बात करते हैं एंटरटेन पर। स्टडी द पिक्चर गिवन हियर, यहां पर जो पिक्चर्स दिए हुए इनकी स्टडी करो। कौन कौन से पिक्चर है, देखो ये शाहिर है, ठीक है, ये क्या करता है, लोगों को मैसेज देता, लोगों को बताता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये मैजिक शो है, यहाँ पे आप देखकर अपना एंटरटेन करते हैं। ये स्ट्रीट प्ले है, पथनाट्य, सड़क पर नाट्य करके कुछ मैसेज दिया जाता है। ये पपेट शो है, कठपुतली, एक आदमी होता है जो इनको डांस करवाता है। ये क्लोन है, जोकर। और ये है बायोस्कोप। बायोस्कोप में क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आपके पीछे में कौन खड़ा है वो दिखाई देगा इस छेद के माध्यम से, मतलब इसके अंदर पूरा मिरर का सेटअप लगा होता है और आप इस छेद से आपके पीछे कौन खड़ा है उसको देख सकते हो, उसे कहते हैं बायोस्कोप। सो नाउ कंपेयर योर लिस्ट विद द फॉर्म ऑफ एंटरटेन शो हियर, यहां पर जो अलग अलग तरह के एंटरटेन के बारे में बताया गया है, आप यहां इसे अपने लिस्ट में लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कौन सी चीजें वो आप बता सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। एंड सी इफ दे मैच ऑल दिस एक्ट एंटरटेन अस, these are all local and live forms of entertain। ये जो एंटरटेन है ये लोकल और लाइव फॉर्म्स, जैसे ये हमारे सामने खड़ा होता है और हमारा एंटरटेन करता है। मैजिक शो में हम लाइव देखते हैं, स्ट्रीट पे हम लाइव देखते हैं, पपेट शो हम लाइव देखते हैं, क्लोन जब हमें एंटरटेन करता है हम लाइव देखते हैं, बायोस्कोप हम लाइव देखते हैं। वी कैन सी दीज आर्टिस्ट इन पर्सन, इस वी कैन सी दीज आर्टिस्ट इन पर्सन, यहां पर जो कलाकार होता है एक व्यक्ति के रूप में हम पर्सनली उसे देख पाते हैं। आइए एक्टिविटी 1, टेक द मैजिशियन, शाहिर एंड अदर आर्टिस्ट हु परफॉर्म इन योर नेबरहुड, इनमें से कोई ऐसा है जो आपके आसपास परफॉर्म करता है। हाँ, मैंने तो इन सभी को देखा है लगभग, इन्हें नहीं देखा मैंने, शाहिर को नहीं देखा, पर ये सारे इन सबको मैंने देखा है। वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शो ट्राई टू टॉक टू योर फेवरेट आर्टिस्ट, जब आप टीवी देखते हो है ना, और आपको मान लीजिए रणवीर सिंह बहुत पसंद है या रणवीर कपूर आपको बहुत पसंद है, तो टीवी में देखते देखते आप उनसे बात कर पाओगे, अरे यार ये डांस की स्टेप ना ऐसी नहीं ऐसी करनी थी, नहीं ये डायलॉग ऐसा नहीं ऐसा बोलना था। क्या आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे टीवी में, जब वो टीवी में है और आप टीवी के बाहर हैं? पॉसिबल नहीं है ना। मुझसे कम्युनिकेट करके दिखाओ, तो मुझे भी तो आप देख रहे हो, पॉसिबल है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पूछो उससे मेरा नाम क्या है, बोलो व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज संगपाल कनौजे। सो देखो, टीवी में जो एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, हम उनसे बात नहीं कर पाते क्योंकि हम उन्हें वर्चुअली देखते हैं, रियल में नहीं देखते। ओके, हो रियल में रहा होता है, वो सारी चीजें उन्होंने रियल में की है, पर वो हो चुकी है, अब वो प्रोग्राम हमारे सामने टेलीकास्ट हो रहा है, पर ये प्रोग्राम हम लाइव देखते हैं, टेलीकास्ट होते हुए देखते हैं, और हम इनसे बात कर सकते हैं। हम जादूगर से बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं अरे मुझे वो रस्सी के 2 टुकड़े होने के बाद रस्सी वापस जुड़ जाती वाला जादू दिखाओ, तो
जादूगर आपको दिखाएगा, है ना, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे, पर टीवी के आर्टिस्ट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इन द टू एक्टिविटीज अबाउ, हु वेयर यू एबल टू टॉक, किससे आप बात कर पाए, आप मैजिशियन से बात कर पाए, आप इससे भी बात कर पाए, या अदर आर्टिस्ट से भी बात कर पाए, पर इसमें आप बात नहीं कर पाए। विच वेयर द आर्टिस्ट दैट यू कुड नॉट टू टॉक, भैया जो हम टीवी पे देख रहे थे उस आर्टिस्ट से हम बात नहीं कर पाए। वॉट इज द रीजन वाई दे कुड नॉट स्पीक टू यू, भाई रीजन क्या है कि आपसे यूज नहीं कर, आपसे बात नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि हम प्रोग्राम को लाइव नहीं देख रहे थे, वर्चुअली देख रहे थे। वी यूज द रेडियो, हम रेडियो का यूज करते हैं, टीवी का, कंप्यूटर का, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। वी इंजॉय द प्रोग्राम ऑन दिस डिवाइस, और इन डिवाइस पर हम प्रोग्राम को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, पर दीज प्रोग्राम आर परफॉर्म समवेयर फार अवे, पर ये जो प्रोग्राम है ये हमसे कई दूर हो रहे होते हैं। वैसे मेरे वीडियो मुंबई में ज्यादा देखे जाते हैं, आपके आसपास तो आर्टिस्ट हो गए, पर आपको पता है कनौजे सर के वीडियो जो मुंबई में देखे जा रहे हैं वो आपसे 1000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के आखिरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिसका नाम है गोंदिया शहर। तो उसके बाद भी आप मुझे देख पा रहे हो, और आपके शहर में होने वाले आर्टिस्ट हम तो भाई सिर्फ टीवी में देख पाते हैं, हम कहाँ मिल पाएंगे उतने दूर आके उनसे। सो दे आर फिल्म एंड रिकॉर्डेड देयर एंड देन ट्रांसलेट टू अस, वो क्या करते हैं, वो फिल्म रिकॉर्ड करते हैं और वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसे यूट्यूब पर डाल दिया है, आप इसे जब मन चाह देख रहे हैं, ऐसे ही। पर मुझसे बात कर पा रहे हो क्या, नहीं, मुझसे बात करने के लिए ना लाइव आना पड़ेगा, और लाइव कब लेना है आप मुझे बताइए, क्या हर संडे एक लाइव क्लासेस ले, ऐसे ही जस्ट बातें करेंगे। सो द रेडियो, टीवी एक्सेट्रा आर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट ट्रांसमिट प्रोग्राम। तो रेडियो है या टीवी है, ये क्या है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, एक तरह के एंटरटेनमेंट के साधन है, एंटरटेनमेंट के साधन है, और ये प्रोग्राम को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से चलाते हैं और सभी जगह दिखने लगता है, और इससे हमारा मनोरंजन होता है। यूज योर ब्रेन पावर, आइए आपके ब्रेन में कितना पावर है देखते हैं, क्या ये आयरन मैन तो नहीं है। Which of these following is are not a means of transport, इनमें से कौन सा means of transport नहीं है, रेडियो, सॉरी means of transmission, means of transmission नहीं है, रेडियो, टेलीविजन, पपेट थिएटर, सिनेमा। तो भाई ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। पपेट थिएटर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, क्योंकि ये हम तो डायरेक्ट देख लेते हैं लाइव, है ना। सो डू यू नो रिसेंटली द यूज ऑफ मोबाइल फोन हैज इंक्रीज, आज के जमाने में मोबाइल फोन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाउ एवर अवर beloved स्पैरो आर डिस्टर्ब बाय द वेव्स ऑफ कमिंग फ्रॉम द मोबाइल फोन। कुछ सालों पहले अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी रोबोट, रोबोट का पार्ट 2 आया था, पता है आपको, जिसमें अक्षय कुमार पक्षी राजन बन जाता है ना, सबके मोबाइल गायब करता है। क्यों करता है पता है, उस पिक्चर में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था, हम जब मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसको कम करना होगा। क्योंकि जी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया ना, आप फोन लगाते हो, फिर एक रे निकलती है टावर पे जाती है, फिर वो रे निकलती है सैटेलाइट पे जाती है, फिर वो रे सैटेलाइट से निकल के वापस टावर पे आती है, फिर वो रे टावर से निकल के वापस आपके फ्रेंड तक जाती है, और फिर आपस में आप बात कर पाते हैं। ये जो रेज होती है ना, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या ट्रांसमिशन रेज जो होती है, ये रेज जब बर्ड को टच करती है तो इनसे उनकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें स्किन डिसीज या स्किन कैंसर भी हो सकता है, और इससे वो मर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी जो प्यारी स्पैरो है चिड़िया, इसे हम कम देख पा रहे हैं, अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं रही है, तो हमारी इस एक्टिविटी से बर्ड्स पर बुरा असर पड़ रहा है। सो दैट इज वाई स्पैरो आर डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, और इसलिए हमारे इन्वायरमेंट से जो स्पैरो है वो डिसअपियर हो रही है। मीना हैज टू सेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू अ डिस्टेंस प्लेस राइट अवे। मीना क्या करना चाहती है, मीना को एक मैसेज भेजना है बहुत दूर अपने प्लेस से। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू थिंक शी शुड यूज, अगर उसको जल्दी ये काम करना है, मैसेज जल्दी पहुंचाना है, तो वो कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगी। सिंपल सी बात है,
मोबाइल या इंटरनेट या फिर ईमेल्स या मैसेजेस, इनका यूज कर लो, बहुत जल्दी बात हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर टू बी यूज एज अ नीडेड। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज जो है हमें तभी करना चाहिए जब इसकी जरूरत है। एक्सेस यूज ऑफ दिस मीन्स इज हार्मफुल फॉर अस। और इनका अगर यूज हम एक्सेसिव करेंगे, जैसे बहुत ज्यादा हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं, भाई बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल होगा फॉर ऑल लिविंग बींग्स एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट। ये सभी लिविंग बींग्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ये खतरनाक होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग समय पर अलग अलग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग समय पर हमने क्या देखा है, अलग अलग समय पर होने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने देखा है कि पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे यूज किया जाता है, अभी कैसे यूज किया जा रहा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। व्हील का इन्वेंशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए? जब से व्हील आ गया हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई। व्हील आया तो हमने चलना, दौड़ना और उड़ना सीख लिया है। बिना व्हील के ये सारी चीजें होना इम्पॉसिबल है। मान लो ट्रेन बहुत स्पीड में चलती है पर उसके चक्के निकाल दिया जाए, क्या वो चल पाएगी? नहीं ना। आपके साइकिल के चक्के निकाल दिया जा रहा, बोलेंगे आप जल्दी से बिल्कुल 5 मिनट में स्कूल पहुंच के दिखाओ, पहुंच पाओगे? नहीं ना, नहीं पहुंच पाओगे। कैसे पहुंचोगे? तुम्हारा साइकिल ना चक्का ही नहीं होगा तो कैसे पहुंच पाओगे भाई? है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग समय में, अलग अलग समय पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा। पहले के जमाने में किस तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अरे यूज किया करते थे। जैसे कि हमने देखा कि कुछ सालों पहले हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि मैसेंजर हुआ करता था, पोस्टमैन, है ना, रनर्स और कबूतर। आज के जमाने में जस्ट वन सिंगल मोबाइल फोन एंड योर ऑल नीड इज कंप्लीटेड हियर। लिविंग एंटरटेनमेंट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी लाइव एंटरटेनमेंट। हमने क्या देखा? लाइव एंटरटेनमेंट देखा एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। लाइव एंटरटेनमेंट जैसे जोकर पपेट शो आप देख रहे हो, वो लाइव एंटरटेनमेंट। घर में आप टीवी देख रहे हो तो वो ट्रांसमिशन। सिनेमा देख रहे हो वो ट्रांसमिशन। तो वो हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट भाई ये तो लेसन आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये लेसन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मुझे पता है वीडियो काफी लंबा हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। साथ ही साथ ऊपर देखिए, अरे मेरी उंगली गायब हो गई क्या भाई? यहाँ से, हाँ, ऊपर देखिए इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। या नीचे देखो इस पट्टी पर, इधर 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 देखो, इधर है ना, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन फॉर लाइव क्लास, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अदर यूट्यूब चैनल्स, नंबर 1 संगपाल कनोजे, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लो। आरजे संग मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दो। ऑलवेज हेल्दी, हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।